ऑडियो 1 बाल संस्कार शाला मार्गदर्शिका। शुभकामना संदेश। आत्मीय परिजनों, राष्ट्र में आज महामानवों की बड़ी आवश्यकता है। राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति का चक्र चलाने के लिए प्रखर और तेजस्वी व्यक्तित्वों की बड़ी ज़रूरत है। समय की मांग बहुत बड़ी है, जिसकी पूर्ति तभी हो सकेगी जब बाल्यावस्था से ही भावी पीढ़ी के नैनीहालों का सर्वांगीण निर्माण किया जा सके। देश भर में सक्रिय प्राणवान परिजन किसी भी सामुदायिक केंद्र, मंदिर, हॉल या अपने घर में ही बाल संस्कार शालाओं को चलाने की छोटी सी जिम्मेदारी निभाने लगे तो भावी पीढ़ी का वांछित नवनिर्माण हो सकेगा। इसके लिए थोड़ा समय अलग निकालना होगा। बालकों को नियमित रूप से यदि वैचारिक पोषण, भावनात्मक पोषण मिलता रह सके तो युग की मांग पूरी हो सकेगी। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माताजी के विराट स्वप्नों की नींव भी यही नई पीढ़ी के सुकोमल बच्चे हैं। इनके व्यक्तित्व के निर्माण में लगना गुरु सत्ता की सर्वश्रेष्ठ सेवा होगी। उनके अगणित अनुदान एवं प्रसन्नता हर पल पाते रहने के सच्चे श्रेयाधिकारी बनने का अनुपम सौभाग्य आपको मिल सकेगा। प्रस्तुत पुस्तक इस दिशा में अत्यंत सहायक सिद्ध होगी। हर मोहल्ले में, हर गांव में कोई न कोई परिजन आकर प्राणवान अद्भुत की भूमिका निभाए। इस कार्य में हमारी बहनें अति महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। मातृशक्ति में सुकोमल बच्चों के नव निर्माण की अतीव क्षमता विद्यमान है। बस आवश्यकता है तो सिर्फ उनके उभर कर आगे आने की। बच्चों का निर्माण करना एक श्रेष्ठतम यज्ञ है। साधनों की कहीं कोई कमी न रह पड़ेगी। केवल संकल्प पूर्वक आगे आए। इस अत्यंत विशिष्ट दायित्व को साप्ताहिक कक्षा के रूप में किसी भी स्थान से प्रारंभ कराएं। अनुपम आत्मसंतोष, दैवी अनुग्रह और लोक सम्मान के त्रिविध लाभ आप पाते रहेंगे। आप सबको संपूर्ण अंतःकरण से हमारी शुभकामनाएं एवं गुरु सत्ता के भाव भरे आशीष। आपका भाई, आपकी बहन प्रणव पंड्या, शैलबाला पंड्या। प्रस्तावना। भौतिक विकास के इस दौर में उभरने वाली विसंगतियों का अध्ययन करने पर एक बात विश्व के हर क्षेत्र के शिक्षाविदों ने स्वीकार की है कि बालकों को विभिन्न विषयों की शिक्षा के साथ सुसंस्कारिता देने के भी गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए। विसंगतियों से बचने के साथ जब इस तथ्य पर विचार किया जाता है कि कैसे हो नए श्रेष्ठ समाज के नागरिक, तो बालकों में सुसंस्कारिता के जागरण संवर्धन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। बच्चों में सुसंस्कारिता जागृत करने के लिए क्या किया जाए, प्रारंभ कैसे हो, यह प्रश्न उठने पर अधिकांश लोग शिक्षा नीति और शिक्षण तंत्र को कोसकर अपनी बात समाप्त कर देते हैं। इससे बात कैसे बनेगी? कहीं न कहीं किसी न किसी को कुछ व्यावहारिक पहल तो करनी ही पड़ेगी। इसके लिए सबसे सुलभ, प्रभावी और व्यावहारिक है जगह जगह पर बाल संस्कार शालाओं का संचालन। युग निर्माण अभियान के प्रणेता पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने बाल संस्कार शालाओं के संचालन को बहुत महत्व दिया है। उन्होंने नारा दिया है, अध्यापक है युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। यह नारा सुसंस्कारिता धारण कराने वालों अध्यापकों एवं छात्रों के लिए ही लागू होता है, विषय रटने रटाने वालों के लिए नहीं। इस संदर्भ में उन्होंने कई पुस्तिकाएं भी लिखी, प्रकाशित की हैं, जैसे छात्रों का निर्माण अध्यापक करें, बालकों का पालन ही नहीं निर्माण भी करें, कैसे चलाएं बाल संस्कार शाला आदि। युग निर्माण आंदोलन से जुड़े परिजनों से उनकी अपील रही है कि वे जगह जगह स्कूल खोलने के स्थान पर बाल संस्कार शालाएं चलाने को प्राथमिकता दें। स्कूल तो विभिन्न सरकारी और स्वयंसेवी संगठन खोल ही रहे हैं। स्कूल खोलने पर 80 से 90% साधन और शक्ति विषय पढ़ाने में ही लगा जाती है। वह लोग तो कर ही रहे हैं। हम अपनी अधिकांश शक्ति बच्चों में सुसंस्कारिता संवर्धन के लिए ही लगाएं
तो समाज के हित साधन और अपने लिए पुण्यार्जन की दिशा में बड़ी सफलता पा सकेंगे। उनका कथन है, हजारों लाखों को आदर्शों का उपदेश देने से अधिक फलदायी है थोड़े से चरित्रवान व्यक्ति तैयार कर देना। इसे वे चंदन के वृक्ष लगाने, समाज को जीवन संजीवनी देने जैसा पुण्य मानते रहे हैं। नैष्ठिक परिजन इस दिशा में काफी कुछ प्रयास भी कर रहे हैं। बाल संस्कार शाला मार्गदर्शिका पुस्तिका इन्हीं के सहयोगार्थ तैयार की गई है। पुस्तिका को सभी दृष्टियों से संतुलित और सुगम बनाने का प्रयास किया गया है। वैसे अभी इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना है। विभिन्न आयु वर्ग एवं विभिन्न क्षेत्रीय परिस्थितियों, विभिन्न धर्म संप्रदायों में आस्था रखने वालों को दृष्टि में रखते हुए कई वर्गीकृत प्रयोग भी करने होंगे, किंतु शुभारंभ के लिए यह बहुत उपयोगी है। पुस्तिका में विभिन्न धर्म संप्रदायों में श्रद्धा रखने वाले छात्र छात्राओं का विशेष ध्यान रखते हुए प्रार्थना आदि में तथा प्रेरक प्रसंगों आदि में किन बातों पर ध्यान दिया जाए आदि टिप्पणियां देने का प्रयास किया गया है। जैसे प्रार्थना के बाद अपने इष्ट का ध्यान, उनसे ही सद्बुद्धि मांगने के लिए गायत्री जप, अन्य मंत्र या नाम जप करें। विभिन्न संप्रदायों के श्रेष्ठ पुरुषों के प्रसंग चुने जाएं। बच्चों से भी उनके जीवन एवं आदर्शों के बारे में पूछा जा सकता है, उन पर विधेयात्मक समीक्षा करें आदि। विभिन्न स्कूलों में जाने वाले बच्चों को गणित, विज्ञान, अंग्रेजी जैसे विषयों में कोचिंग देने, होमवर्क में सहयोग करने, योग व्यायाम सिखाने जैसे आकर्षणों के माध्यम से एकत्रित किया जा सकता है। सप्ताह में एक बार इस पुस्तिका के आधार पर कक्षा चलाई जा सकती है। प्रतिदिन के क्रम में प्रारंभ में प्रार्थना, अंत में शांति पाठ जैसे संक्षिप्त प्रसंग जोड़े जा सकते हैं। पढ़ी लिखी बहनें, सृजन कुशल भाई, रिटायर्ड परिजन इस पुण्य प्रयोजन में लग जाएं तो प्रत्येक मोहल्ले में बाल संस्कार शालाओं का क्रम चल सकता है। विद्यालय के संस्कृति मंडलों में भी यह प्रयोग बखूबी किया जा सकता है। हमें विश्वास है कि भावनाशील परिजन लोक मंगल, आत्मनिर्माण एवं राष्ट्र निर्माण का पथ प्रशस्त करने वाले इस पुण्य कार्य में तत्परता पूर्वक जुट पड़ेंगे। ब्रह्म वर्चस्व। बाल संस्कार शाला के आचार्य हेतु निर्देश। पहला, स्वयं निर्धारित गणवेश में रहे, व्यक्तित्व सरल, सौम्य, शालीन एवं आकर्षक हो। 2, जो बच्चों को सिखाना है उसका स्वयं भी अभ्यास करें। 3, प्रतिदिन स्वाध्याय अवश्य करें, प्रशिक्षण विषय की पूर्व तैयारी अवश्य करें। 4, बच्चों को सिखाने, संस्कारित करने हेतु स्वयं का चरित्र सबसे प्रभावी माध्यम है। 5, पाठ्यक्रम बच्चों को मानसिक बोझ न लगे, इस हेतु उसकी रोचक प्रेरणाप्रद प्रस्तुति करें तथा सहयोगी बने, शासक नहीं। 6, पाठ्य वस्तु ऐसी हो जिससे बालक का शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक, नैतिक, सांस्कृतिक एवं संवेदनात्मक विकास हो। 7, सप्ताह में एक निश्चित दिन व समय पर कक्षा लें। 8, कक्षा प्रारंभ होने से 10 मिनट पूर्व अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। 9, बालक बालिकाओं को अलग अलग पंक्तियों में बिठाएं एवं उपस्थिति लें। 10, प्रस्तुत पाठ्यक्रम 6 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए है। 11वां, माह में एक बार बच्चों के माता पिता से संपर्क करें या अभिभावकों की गोष्ठी का आयोजन कर बच्चों के विकास एवं घर के वातावरण को परिष्कृत बनाने हेतु चर्चा करें। 12वां, संस्कार शाला के बालक बालिकाओं पर अपनी दृष्टि रखें, अंडर ऑब्जर्वेशन रखें, जो मूल्यांकन में सहयोगी होंगी। 13वां, मूल्यांकन का आधार केवल बौद्धिक न होकर भावनात्मक एवं चारित्रिक विकास और आचरण की सभ्यता हो। 14वां, केवल लिखित परीक्षा ही आवश्यक नहीं, अपितु आचार्य, माता पिता, पास पड़ोस, समाज एवं सहपाठियों का अभिमत तथा अवलोकन आदि भी मूल्यांकन का आधार रहे। 15वां, सप्ताह में पड़ने वाले जन्मदिन, बच्चों के, महापुरुषों की जयंती एवं त्योहारों का संक्षिप्त आयोजन अवश्य करें।
16वां, उपस्थिति पंजिका में बालकों के जन्मदिन भी अवश्य अंकित करें। 17वां, शैक्षणिक परिभ्रमण वर्ष में 1 या 2 बार। 18वां, बालकों को अपनी आध्यात्मिक डायरी लिखने हेतु प्रेरित करें। 19, बालकों में जिज्ञासा जगाने हेतु परिस्थिति निर्माण कर प्रश्न पूछे एवं समाधान करें। 20, कक्षा में विषयों की समयावधि सांकेतिक है, इसे विवेकानुसार एवं आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। 21, वार्षिक सत्र पूरा होने पर निम्नलिखित विषयानुसार परीक्षा एवं मूल्यांकन की व्यवस्था बनाएं। विषय संस्कार अंक होंगे 40, विषय स्वास्थ्य अंक 15, विषय शिक्षा ज्ञान अंक 15, विषय खेलकूद अंक 15, विषय सेवा भाव अंक 15, कुल अंक 100। कक्षा क्रम, प्रार्थना, अन्य धर्म संप्रदाय के बच्चे हैं तो सर्वधर्म प्रार्थना 5 मिनट, बाल प्रबोधन जैसे कि प्रेरणाप्रद कहानियाँ 10 मिनट, प्रेरक प्रसंग वगैरह 10 मिनट, सुविचार सद्वाक्य 3 मिनट, प्रज्ञा गीत 10 मिनट, जीवन विद्या 20 मिनट, जप ध्यान 5 मिनट, शुभ कामना शांति पाठ 2 मिनट, सत्संकल्प जय घोष 5 मिनट, खेल आदि की पूर्व तैयारी 5 मिनट, खेल, योग, जन्मदिन, जयंती, पर्व आयोजन, शिष्टाचार आदि 45 मिनट। संक्षेप में कक्षा क्रम इस प्रकार है। कक्षा अवधि 1 घंटा 15 मिनट, कक्षा उपरांत बाल योग, खेल योग या प्रतियोगिता 45 मिनट, कुल अवधि 120 मिनट। संचालन हेतु आवश्यक सामग्री एवं व्यवस्था। 1. बाल संस्कार शाला का मुख्य उद्देश्य बालकों में संस्कारों का बीजारोपण करना है एवं उन्हें निजी के व्यक्तित्व विकास हेतु जागरूक एवं जिम्मेदार बनाना है। यह ट्यूशन क्लास जैसा नहीं है। इसे प्रत्येक रविवार एवं छुट्टियों में चलाएं। इस प्रकार यह रविवार या छुट्टियों में चलने वाला विद्यालय है। 2. संस्कारशाला संचालन हेतु अतिरिक्त भवन अथवा स्थान की आवश्यकता नहीं है। अपने घर, बागीचे, मंदिर आदि में इसे चला सकते हैं। 3. आसपास के 5-25 बच्चों को लेकर संस्कारशाला प्रारंभ की जा सकती है। संख्या अधिक होने पर 2 कक्षाएं भी चलाई जा सकती है। 4. आवश्यक सामग्री। भारत माता का चित्र, गायत्री माता का चित्र, मशाल का चित्र, पंचदेव चित्र, बैठने हेतु दरी, पीने के लिए पानी, रोलर, ब्लैकबोर्ड, चौक, डस्टर, पर्व पूजन संस्कार हेतु पूजन सामग्री एवं पूजा की थाली। 4. बालकों के जीवन में मानवीय मूल्यों का विकास करते हुए उनकी शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक प्रगति हेतु बालक के लिए व्यवस्थित दिनचर्या का क्रम इस पुस्तक में दिया गया है। विभिन्न विषयों पर बालक, माता पिता एवं आचार्य हेतु सुझाव दिए गए हैं। संस्कारशाला में आचार्य बालकों को अभ्यास कराएं तथा अभिभावकों के से संपर्क कर उनका भी मार्गदर्शन करें। 5. शिक्षण प्रक्रिया ऋषि परंपरा अनुसार गुरु शिष्य परंपरा के रूप में होगी। आचार्य स्वयं प्रत्येक विषय का समुचित ज्ञान प्राप्त करे तथा उसे अपने जीवन का अंग बनाए, तभी वाणी से वाणी, आचरण से आचरण एवं व्यक्तित्व से व्यक्तित्व का शिक्षण प्रबोधन संभव हो सकेगा। 6. शिक्षण में उदाहरणों, चित्रों, कहानियों, प्रेरक प्रसंगों, प्रयोगों एवं मूल्यपूर्वक खेलों का विवेक पूर्वक सहारा लें।